आती है चाइना में, जब चाइना में रैली है तो 40-50% की रैली आती है। तो इसके लिए पहले तो चीन ने किया क्या, ये बता देते हैं। एक और स्टिमुलस पैकेज वीकेंड पर आया, इसमें 3 चीजें की उन्होंने सभी बैंकों को कहा कि आपको अक्टूबर में रेट कट करना है। अच्छा, वहाँ ऐसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है ना कि हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट मतलब एमपीसी ने रेट कट किया, उसके बाद बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। वहाँ तो बोल दिया कि आपको रेट कट करना है, तो मतलब उनको रेट कट करना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। रियल एस्टेट पर बड़े मेजर्स लिए गए हैं वहाँ पर, पूरा लूजन का जो कहा गया वहाँ पॉलिसी। अगर आप घर लेना चाहते हो 10 फॉर बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर आपको घर मिलेगा, तो वो एक मेरे ख्याल से एक बड़ा फैक्टर है। तो ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से मेटल शेयर्स मेरे ख्याल से उसमें रैली कंटिन्यू करेगी। वैसे मेटल्स में 2-3 फायदे हैं। एक तो अगर रियल एस्टेट अच्छा करेगा तो मेटल्स वैसे भी ऑटोमेटिकली अच्छा करते हैं। दूसरा, अगर चाइना में जिस तरीके का पैसा जाएगा तो सबसे पहले वो नॉर्मली मेटल स्टॉक्स पर फोकस करता है, तो इसके लिए। और बेस मेटल्स में मूव्स देखिए, हमारे पास शायद वो मूव्स होंगे नहीं आशीष, लेकिन ओवरनाइट आयरन और फिर से 6% ऊपर था। सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी जो रही है वो आयरन और रही है। तो आप एनएमडीसी फॉर एग्जांपल हो गया, जीएमडीसी हो गया, बाकी सारे स्टॉक्स हो गए, ये सारे स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। अगर हमारे बेस मेटल्स तो वही दिखा देते हैं। आई थिंक बेस मेटल्स में भी काफी शानदार मूव्स आए कल रात को और आज सुबह। तो मेटल शेयर्स की जो बास्केट है वो आउट परफॉर्म कर सकती है। एलएमए के सारे मेटल्स आज सुबह काफी शानदार मूव दिखा रहे हैं। और एक और चीज हुई है, डॉलर इंडेक्स पर भी नजर रखिए, क्योंकि एक ड्यूअल फैक्टर मिल रहा है इस समय मेटल्स को। कल डॉलर इंडेक्स एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, डॉलर इंडेक्स 100.3 तक आ गया है। अच्छा, नॉर्मली वो 100 ब्रीच नहीं करता है, लेकिन कल जिस तरीके से वो 100.3 100.4 पर आया, 100.45 पर, अगर 100 ब्रीच हुआ तो ये एक और बड़ा पॉजिटिव होगा मेटल्स के लिए, क्योंकि वीक डॉलर मतलब कमोडिटीज की रैली। लेकिन एक चीज है, यूएस बार बार कोशिश करता है कि डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे ना जाए, तो इसके लिए इस पर भी एक नजर आएगी। मेटल्स तो है ही हमारे फोकस में, उसके अलावा एक्चुअली और फोकस में आपके शुगर स्टॉक्स आएंगे। फॉर एग्जांपल शुगर स्टॉक पे रूडे रैली हुई थी। केमिकल्स एक बास्केट हो सकती है जहां पर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा फोकस हो सकता है। आज 1-2 अपग्रेड भी आए केमिकल्स पर। टाटा मोटर्स एक और स्टॉक हो सकता है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए आज मुझे लग रहा है कि जो आपका फोकस होगा ना, वो पूरा होगा स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक चीज। और बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों मार्केट साइड बाय साइड रख दीजिए। जैसे मैं खैर हंसी मजाक में वो डायलॉग बोला था आमिर खान का कि जाना था जापान पहुंच गए चीन, लेकिन आज एक तरफ है आपका निके जो है करीब 4 या 5% नीचे, और एक तरफ है आपका शंघाई हैंगसेंग जो है ये 4.5%। प्लेट फ्लिप करिए। हाँ नहीं, एक काम करिए, एक अलग प्लेट बनाइए, एक में निके रखिए। आज पूरे दिन के लिए वो प्लेट इंपॉर्टेंट होगी। तो एक जिसमें निके और शंघाई ड्यूल दिखा दीजिए मुझे, दोनों का, निके और शंघाई का, वो सबसे इंपॉर्टेंट आज, क्योंकि आज के पूरे दिन की कहानी ये दो मार्केट है। हाँ, निके और शंघाई करीब 3.5% ऊपर है, और निके करीब 4.5% नीचे है। ये एक और चीज इसमें ये भी है, वैसे भी देखिए जापान जो है ना वो डेवलप्ड मार्केट है, तो इसके लिए ये एक चीज आपको समझनी होगी कि मार्केट में जरूरी नहीं है कि सारी मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। कुछ मार्केट पॉजिटिव, कुछ मार्केट नेगेटिव, और नेट हमारी मार्केट आई थिंक दोनों से क्यों लेके करिए, हम तो एकदम बीच में खुलेंगे, एकदम फ्लैट। आता हूँ ये ग्लोब में क्या चल रहा है उस पर, लेकिन आज की ओपनिंग कमेंट्री में निफ्टी की चर्चा करी आपने, निफ्टी बैंक की चर्चा करी, और जो फ्राइडे का क्लोज था उसकी बात करी। रिजल्ट सीजन से पहले आपने कहा निफ्टी आईटी को फोकस में रखें। वैसे हमने निफ्टी की रैली को क्या बढ़िया एंजॉय करा था, ट्रांजिशन कर रहे थे निफ्टी बैंक पे, उस पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था। एक काम करते हैं, जब आप एक्चुअल नई सीरीज का बिल्कुल बज ही रहा है, तो निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी कैसे स्टैक्ड अप हो रहे हैं, हमारी फेवर्ड पॉकेट कौन सी सकती है? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आपको बस एक प्लेट में मिल जाएगा। ये एक ग्राफिक प्लेट है, इस प्लेट में आपको इसका आंसर छुपा हुआ मिलेगा। ठीक है, निफ्टी ने इस महीने क्या किया, 3.7% ऊपर है। इस साल क्या किया, 20.5% ऊपर है। निफ्टी बैंक ने इस महीने आउट परफॉर्म किया, और अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया, 4.8%। लेकिन फिर भी ईयर टू डेट क्या कर रहा है, 11.5% ऊपर है। निफ्टी आईटी जो पूरे साल की ओवरऑल प्रेफर्ड पॉकेट रही है, इस महीने उसने प्रॉफिट टेकिंग दिखाई है करीब 1.1%। इस साल 19% ऊपर है। लेकिन इन सब का जो निकल कर सार आ रहा है ना कि इवेंचुअली सबसे स्ट्रॉन्ग निफ्टी है। सारे बड़े इंडेक्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग निफ्टी है। ठीक है, इस महीने थोड़ा बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया, लेकिन साल के हिसाब से तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। प्लस क्या होता है ना, बीच में जो निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी के एल्गो